हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस में एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा सरकार के स्वरूप, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे चैनल एचआर द वे टू सक्सेस पर आप सभी लोगों को एजुकेशनल वीडियोज़ मिलेंगी। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरकार के स्वरूप। सरकार के स्वरूप का अर्थ है सरकार का प्रकार और उसकी संरचना। यानी कि सरकार की संरचना क्या है, सरकार के क्या क्या प्रकार हैं। सरकार के स्वरूप का अर्थ यही है, यह एक प्रणाली है जिसके द्वारा किसी राज्य या समुदाय को शासित किया जाता है। यानी कि सरकार का स्वरूप एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा किसी राज्य या समुदाय पर शासन किया जाता है। सरकार के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे कि राजतंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र आदि। भारत में सरकार का स्वरूप संसदीय लोकतंत्र है, जहां राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद जो सरकार के जितने भी स्वरूप हैं उनको लास्ट में मैं 1 बाय 1 क्लियर कर दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना विदाउट स्किप करें। तो सरकार के स्वरूप को समझने के लिए निम्न पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। सरकार के अंग, यानी कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं। सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस पर आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की एक डिटेल वीडियो भी हमने अपलोड कर रखी, तो आप वहां जाके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और विवादों का निपटारा करती है। ठीक है, तो जो सरकार के अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके क्या क्या कार्य हैं। विधायिका जो है कानून बनाने का कार्य करती, कानून निर्माण करती है। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और विवादों का निपटारा करती है, यानी कि न्याय प्रदान करती है। अब आ जाते हैं सरकार के प्रकार। सरकार के कई प्रकार हैं, जिनमें से कुछ हैं लोकतंत्र, राजतंत्र, अभिजात तंत्र और तानाशाही। लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, लाइक एमएलए हो गए, एमपी हो गए। ठीक है, अब राजतंत्र जहां एक राजा या रानी शासन करते हैं। राजतंत्र यानी कि कोई भी राजा है, वंशानुगत शासन होता है, जैसे कि उसके बेटे का फिर उसका बेटा शासन करेगा, फिर उसका, तो वंशानुगत जहाँ एक राजा या रानी शासन करते हैं, राजतंत्र होता है। अभिजात तंत्र जहाँ कुछ विशिष्ट लोग शासन करते हैं। ठीक है, यानी कि जाति के ऊपर है कि कुछ विशिष्ट लोग शासन करते हैं। तानाशाही जहाँ एक व्यक्ति या समूह निरंकुश रूप से शासन करता है, यानी कि वो अपनी मर्जी से शासन करता है, चाहे वो कुशासन करे या सुशासन करे। ठीक है, वो तानाशाह, वो अपनी शक्ति के बल पर शासन करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं तानाशाही। भारत में सरकार का स्वरूप। भारत में सरकार का स्वरूप संसदीय लोकतंत्र है। इसका मतलब है कि संसद भारत की विधायिका है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा गठित होती है, जो संसद के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, जो कानूनों की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और न्याय प्रदान करती है। ठीक है, तो भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल है। अन्य पहलू। सरकार के स्वरूप में राजनीतिक शक्ति का वितरण, संविधान की भूमिका और नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता जैसे पहलू भी शामिल हैं। तो सरकार के स्वरूप को अब हम जो सरकार के स्वरूप है उसको डिटेल में जानेंगे। जो 8 स्वरूप हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सरकार के स्वरूप को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि शासन की शक्ति किसके पास है और वो उस शक्ति का किस प्रकार से प्रयोग करता है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार के सरकारी स्वरूपों का वर्णन किया गया है, जिनके बारे में हम भी देखेंगे। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जनता का शासन। लोकतंत्र जो है जनता का शासन, जिसमें जनता, लोग अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनते हैं, जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। तो जैसे कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, इसलिए वो जनता का शासन है। समानता और स्वतंत्रता।
लोकतंत्र जो है समानता के सिद्धांत पर आधारित है और व्यक्तियों के विकास के लिए स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है। लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित है। जवाबदेही, सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है और उन्हें अपने कार्यों की व्याख्या करनी पड़ती है। आवधिक चुनाव, नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं जिससे लोग अपनी संसद के प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं, यानी कि 5 साल के 5 वर्ष के अंतराल पर आवधिक चुनाव होते हैं जिसमें लोग अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। उन्हें इस बात की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं राजतंत्र। ठीक है, राजा रानी का शासन। इसमें शासन की शक्ति एक राजा या रानी के पास होती है जो आमतौर पर वंशानुगत होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजतंत्र में जो शासन है वंशानुगत होता है, यानी कि अभी जिस राजा का शासन है कल को उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो वंशानुगत शासन चलता रहता है। पूर्ण राजतंत्र, इसमें राजा रानी के पास निरंकुश शक्ति होती है। पूर्ण राजतंत्र में जो राजा रानी शासन करते हैं उनके पास निरंकुश शक्ति होती है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता। संवैधानिक राजतंत्र, इसमें राजा रानी की शक्तियाँ संविधान द्वारा सीमित होती हैं। शासन राजतंत्र होता है लेकिन संविधान की शक्तियों द्वारा सीमित होती हैं। अब आ जाते हैं तानाशाही, निरंकुश शासक। इसमें एक व्यक्ति या एक छोटा समूह होता है जिसके पास निरंकुश शक्तियाँ होती हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती, कोई जवाबदेही नहीं। शासक अपने कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं होता और अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। तानाशाही में जो शासक होता है वो अपने कार्यों के लिए कोई जवाब नहीं देता, कोई सफाई नहीं देता है, फिर कोई भी बिल बजट किसी को भी नहीं दिखाता और वो अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। अधिकारों का दमन, तानाशाही जो व्यवस्था है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों को महत्व नहीं देती, उनके अधिकारों का दमन कर देती, गला घोंट देती है। हिंसा और आतंक, सत्ता बनाए रखने के लिए हिंसा और आतंक का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो भी जो भी उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगा, जो भी उनके जो वो बोलेंगे वो कार्य नहीं करेंगे लोग, तो वो उनको मार देंगे, या फिर हिंसा और आतंक का इतना भय बनाए रखते हैं लोगों में कि कोई भी उनके जो आदेश होते हैं उनका उल्लंघन नहीं कर पाता। कुलीन तंत्र, छोटे समूह का शासन। इसमें शासन की शक्ति एक छोटे विशेषाधिकार प्राप्त समूह के पास होती है, वंशानुगत या स्वमनोनीत। यह समूह वंशानुगत हो सकता है या फिर खुद को मनोनीत कर सकता है, यानी कि अपनी मर्जी से किसी को भी शासन सौंप सकता है। अभिजात तंत्र, कुलीन वर्ग का शासन। इसमें शासन की शक्ति समाज के कुलीन या अभिजात वर्ग के पास होती है, यानी कि समाज के उच्च दर्जे वाले वर्गों के पास शक्ति होती है अभिजात तंत्र में। नेक्स्ट है धर्मतंत्र, धार्मिक नेताओं का शासन। इसमें शासन की शक्ति धार्मिक नेताओं या धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, तो धर्मतंत्र में धार्मिक नेता ही शासन करते हैं। गणतंत्र, प्रतिनिधि का शासन। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो एक निश्चित अवधि के लिए शासन करते हैं। ठीक है, गणतंत्र में जो है जनता अपने प्रतिनिधियों को वोटिंग के थ्रू, चुनाव के थ्रू स्वयं चुनती है और एक निश्चित अवधि के लिए शासन करती है। लाइक भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति या निर्वाचन प्रमुख, इसमें आमतौर पर एक राष्ट्रपति या निर्वाचित प्रमुख होता है जो राज्य का प्रमुख होता है। अब है संघीय सरकार, शक्ति का विकेंद्रीकरण। इसमें केंद्रीय सरकार और राज्य प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति का वितरण होता है। संघीय सरकार में शक्ति का विकेंद्रीकरण, इसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का वितरण होता है। भारत में संघीय व्यवस्था, भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, तो यह ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार के ये रूप हमेशा परस्पर अनन्य नहीं होते और कई सरकारें विभिन्न रूपों का मिश्रण भी हो सकती हैं, यानी कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो ये सरकार के स्वरूप हैं, कोई भी जो सरकार है वो इनमें से किसी एक रूप में ही होगी, वो कई स्वरूपों का मिश्रण भी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉच। संक्षेप में सरकार का स्वरूप एक स्लाइड रह गई थी, मिस हो गई थी, सॉरी। संक्षेप में सरकार का स्वरूप एक जटिल प्रणाली है जो किसी भी राज्य या समुदाय के शासन को निर्धारित करती है। यह सरकार के अंगों, प्रकारों, राजनीतिक शक्ति के वितरण जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है। ये मैंने आपको क्लियर सरकार के अंग, सरकार के प्रकार, सरकार के स्वरूप सब कुछ आप लोगों को क्लियर कर दिया है।
तो यहाँ पे कुछ और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। आई होप आप सब लोगों को सरकार के